जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप सभी हनुमान जी के भक्तों को हमारा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसी चमत्कारी चौपाई के बारे में जो न केवल हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी बल्कि हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करेगी। ये चौपाइयां कोई मामूली चौपाइयां नहीं, इसका पाठ नियमित करने से हनुमान जी अति शीघ्र कृपा करते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं। फिर चाहे वह धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या कोई बीमारी हो जो बहुत समय से दूर नहीं हो रही हो, श्री हनुमान जी की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन चौपाइयों का निरंतर जाप करने से कभी कभी हनुमान जी के होने का आभास होने लगता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन चमत्कार चौपाइयों के बारे में। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अचानक ऐसी विपत्ति आ जाती है जिससे पार पाने में वह खुद को असमर्थ पाता है। ऐसी स्थिति में जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो ईश्वर ही अंतिम सहारा होता है। विपत्ति के समय जो लोग अपने आराध्य देव को याद करते हैं, आराध्य देव का नाम लेने के अलावा कई ऐसे मंत्र हैं जो इंसान को किसी भी तरह के संकटों से उबारने में मददगार साबित हो जाते हैं। यदि आपको भी किसी तरह का संकट या चिंता सता रही है या आपकी कोई मनोकामना हो अथवा ऐसा कोई काम जिसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आप इन चौपाइयों का जाप अथवा पाठ कर सकते हैं। इन चौपाइयों का पाठ करने से श्री हनुमान जी की कृपा से सभी तरह के कष्ट, भय, रोग दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये चौपाइयां इतनी प्रभावशाली हैं कि इसके पाठ से धन की कामना रखने वाले को भी धन प्राप्ति होती है और कभी कभी हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं उन चमत्कार चौपाइयों और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से। दोस्तों, पहली चौपाई है कबन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित्र के किचकंदा कांड में से है। इसका अर्थ है कि हे पवन पुत्र, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुमसे नहीं हो सकता। यह चौपाई जामवंत द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हुए कही गई थी। इसका भाव यह है कि हनुमान जी में भगवान राम के कार्य को करने की असीम क्षमता है और कोई भी कार्य उनके लिए कठिन नहीं है। यह चौपाई हनुमान जी की वीरता और सामर्थ्य का गुणगान करती है और भक्तों को प्रेरणा देती है वे हनुमान जी की तरह हर मुश्किल काम को करने का साहस रखें। ऐसा कहा जाता है कि इस चौपाई का निरंतर जाप करने से श्री हनुमान जी अतिशीघ्र कृपा करते हैं और अपने भक्तों के सभी तरह के कष्ट हरने के लिए दौड़े चले जाते हैं। दोस्तों, दूसरी चौपाई की बात करें तो वह चौपाई है जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौर महासुख दीजय। यह चौपाई बजरंग बाण से ली गई है। बजरंग बाण हनुमान जी को समर्पित है, एक शक्तिशाली स्रोत है जिसका नियमित पाठ करने से भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इस चौपाई का अर्थ है कि हे हनुमान जी, आप भक्तों के कार्य में विलंब नहीं करते बल्कि शीघ्रता से आकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हनुमान जी अपने भक्तों की प्रार्थना को शीघ्र सुनते हैं और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यह चौपाई भक्तों के लिए हनुमान जी के प्रति समर्पण और उनकी कृपा की याचना का प्रतीक है। यह हनुमान जी के भक्तों के प्रति प्रेम और उनकी सहायता की तत्परता को दर्शाता है। दोस्तों, इन चौपाइयों का पाठ या जाप करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के नाम का एक दीपक जलाएं और हनुमान जी के समक्ष आसन पर बैठकर इन दोनों चौपाइयों का पाठ करें। और पाठ करने से पहले संकल्प अवश्य करें और प्रभु श्री राम का ध्यान करने के बाद इसका पाठ प्रारंभ करना चाहिए। यह चौपाई सर्वलौकिक पीड़ा को साधारण शब्दों में समाप्त करने की शक्ति रखती है। इन चौपाइयों का पाठ करने के लिए न इसे विशेष स्थान चाहिए न ही विशेष पूजा, बस मन में विश्वास और अनुशासन रखिए। और जब आप इन चौपाइयों को सही भावना और निष्ठा से बोलते हैं तो ये न केवल पाठ नहीं होता बल्कि हनुमान जी का आवाहन होता है कि हे वीर बजरंगबली, अब मेरे जीवन की सभी तरह की पीड़ा समाप्त कर दीजिए और आप मुझे रोगों से, भय से, असफलताओं से मुक्त कर दीजिए।
तो दोस्तों, अगर आप जीवन के किसी भी संघर्ष में उलझे हैं, अगर आप भी रोग, क्लेश, तनाव या किसी अदृश्य बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो आज ही इन चौपाइयों को अपना अंतिम हथियार बनाइए। ये कोई कहानी नहीं, यह करोड़ों भक्तों का जीवंत अनुभव है। इन चौपाइयों से हर समस्या का अंत होता है। आप इसे आस्था से, विधि पूर्वक और निष्ठा से अपनाएं और हनुमान जी की साक्षात कृपा पाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।